नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की मैं इस वीडियो में कौन बनेगा करोड़पति री रजिस्ट्रेशन 2024। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि केबीसी ने अपने री रजिस्ट्रेशन जो हैं वो 2 दिसंबर से शुरू कर दिए थे और आज जो है देखिए यहाँ पर 4 दिसंबर तारीख हो चुकी है। ऐसे में बहुत से लोगों का सवाल था कि सर डेली क्वेश्चन पूछा था रजिस्ट्रेशन का, क्या हमें डेली सवाल का जवाब देने की ज़रूरत है या सिर्फ एक दिन सवाल का जवाब देने से हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो देखिए आपको मैं इस बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको डेली जो सवाल पूछा जाता है आपको उसका जवाब देना ज़रूरी है या सिर्फ आपको एक बार ही जवाब देना ज़रूरी है। पूरी जानकारी आपको इसके बारे में मिलने वाली है। आईवीआर कॉल आना कब से शुरू होंगे दोस्तों, यहाँ पर जो अगला राउंड है अगले राउंड के लिए जो कॉल है वो कब से आना शुरू होने वाली आईवीआर कॉल, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बिना किसी इंतजार करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सब लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे कि आप सभी लोगों को केबीसी की सारी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए करते हैं आज इस वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं कि आपको डेली सवाल का जवाब देना ज़रूरी है या सिर्फ एक दिन जवाब देने से काम चल जाएगा। चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सब लोग यहाँ पर जानते हैं कि देखिए 2 तारीख को रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हुए थे और 2 तारीख से लेकर के जो है देखिए रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं आपके 9 तारीख तक। दोस्तों यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन यानी 8 सवाल जो है वो पूछे जाएंगे केबीसी की तरफ से और 8 सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास 24 घंटे का देखिए समय होता है। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास 24 घंटे का एक समय होता है, उस बीच आप कभी भी जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये जानते हैं कि आपका जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है। देखिए जो आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों वो होता है डेली बेसिस पे, यानी आप लोग डेली जो सवाल का जवाब दे रहे हैं उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए 2000 लोगों को आईवीआर कॉल में सेलेक्ट किया जाएगा, ऐसा केबीसी ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर केबीसी ने साफ साफ कहा है कि तकरीबन 2000 लोगों को जो है आईवीआर कॉल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि जो सिलेक्शन होता है, जो आपका सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे होता है। देखिए यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होता है वो डेली बेसिस पे आपका जो है वो सिलेक्शन होता है दोस्तों, यानी जो आप डेली सवाल का जवाब देते हैं उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो है वो 8 सवाल जो है वो आपसे पूछे जाने वाले हैं, 8 दिन तक जो है आपके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं। अब देखिए 2000 लोगों को कॉल किया जाएगा और 2000 बाई 8 आप यहाँ पर कर सकते हैं, यानी दोस्तों हर दिन तकरीबन आप ये कह सकते हैं 200 से 250 लोगों को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। हर दिन जो है 200 से 250 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। जितने लोग, जैसे मान के चलते हैं कि 50,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। देखिए मान लीजिए 50,000 लोगों ने सवाल नंबर 1 का जवाब दिया, उसमें से 200 से 250 लोगों को रैंडमाइज़र के जरिए जो है वो सिलेक्ट किया जाता है दोस्तों। फिर मान लीजिए अगले दिन जो है वो 60,000 लोगों ने यानी 60,000 लोगों ने सवाल का जवाब दिया, तो उन 60,000 लोगों में से 200-250 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। देखिए तो यानी कि आप लोगों को डेली बेसिस पे सवाल का जवाब देना है, डेली आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है, तभी आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो चांसेस देखिए यहाँ पर बढ़ेंगे। क्योंकि मान लीजिए आपने जो सवाल का जवाब देखिए आज दिया है वो केवल और केवल आज के रैंडमाइज़र के लिए ही वैलिड होगा, यानी आज जब कॉल किया जाएगा आज के दिन के लिए तभी वो वैलिड होगा, आगे के लिए वो वैलिड नहीं होगा। देखिए तो आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से रजिस्ट्रेशन कीजिए और जो है डेली सवाल का जवाब देखिए आप सभी लोगों को यहाँ पर देने की ज़रूरत है, तभी आपके चांसेस बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक दिन सवाल का जवाब दिया, मान लीजिए आपने सवाल नंबर 1 का जवाब दे दिया और आपका यहाँ पर जो है आपने आगे के सवाल का जवाब नहीं दिया, तो आपका जो सिलेक्शन के चांसेस हैं देखिए वो 8 गुना कम रहेंगे उन लोगों के मुकाबले जो लोग डेली सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो अगर आप सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग डेली सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि जो रैंडमाइज़र है देखिए वो डेली बेसिस पे कॉल करता है, डेली सिलेक्शन यहाँ पर डेली बेसिस पे जो है देखिए यहाँ पर वो सिलेक्शन होता है। तो आप सभी लोगों को डेली सवाल के जवाब देने हैं, ये बात देखिए आप सभी लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। इसी आधार पर दोस्तों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने 2 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो लोगों के पास अभी भी समय है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप लोग अब जितने सवाल बचे हैं उन सवालों का जवाब दे करके आप लोग जो है देखिए यहाँ पर अपना चांसेस जो है केबीसी में जाने के करिए पूरे। अब यहाँ पर जो है दोस्तों आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी लोग शुरुआत से सवालों का जवाब दे रहे हैं उनके चांसेस जो है वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, और जो लोग कभी 1-2 सवाल का जवाब दे दिया, कभी नहीं दिया, कभी दे दिया, कभी नहीं दिया, उनके चांसेस जो हैं थोड़े से कम रहते हैं दोस्तों। तो आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। तो चांसेस को बढ़ाने के लिए डेली सवाल का जवाब दीजिए, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं देखिए यहाँ पर वो निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे।
अब बात कर लेते हैं कि IVR कॉल आना कब से शुरू होने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ वापस से टर्म्स एंड कंडीशंस पे और देख लेते हैं कि कब से IVR कॉल आएंगे और कितने लोगों के पास आएंगे। दोस्तों 2000 लोगों के पास कॉल आने वाली है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और यहाँ पर जो है देखिए आप सभी लोग देख सकते हैं कि IVR कॉल आएगी। यानी IVR का मतलब क्या होता है, देखिए IVR का मतलब है कंप्यूटराइज्ड कॉल आती है, जिसमें आपसे कंप्यूटर बात करता है। जैसे आप मान लीजिए कस्टमर केयर पे कहीं पे भी फ़ोन करते हैं तो पहले आपसे एक जो प्री रिकॉर्डेड देखिए मैसेज होता है वो आपसे बात करता है, उसके बाद आपसे नॉर्मल व्यक्ति बात करता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है देखिए, यहाँ पर आपसे जो है वो प्री रिकॉर्डेड जो मैसेज होता है वही आपका चलता है, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप 1 सेलेक्ट करें, आप 2 सेलेक्ट करें। तो ये जो है देखिए आपका कॉल आता है कंप्यूटराइज्ड कॉल, हम इसको यहाँ पर कहते हैं IVR कॉल। और जो है देखिए ये 11 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में किया जाने वाला है, जैसा कि आप सब लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। लेकिन नीचे यहाँ पर ये बताया गया है कि देखिए जो टाइमलाइंस हैं सिलेक्ट, जो आपको यहाँ पर बताया जाता है कि टाइमलाइंस जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं सोनी टीवी के द्वारा, और उनके पास ये पूरा अधिकार है कि वो इसको चेंज भी कर सकते हैं और चाहें तो इस टाइमलाइन के अनुसार भी कॉल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रफली आइडिया है वो ये है कि 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में यहाँ पर कॉल आएगी। लेकिन आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि हो सकता है 1-2 दिन पहले कॉल शुरू कर दें, हो सकता है 1-2 दिन बाद शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल से जो है देखिए यहाँ पर आप ये मान के चलिए, रफली आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि 8 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक जो है टोटल देखिए जो है वो कॉलिंग चल सकती है। तो आप लोग अलर्ट रहिए, ऐसा नहीं है कि 11 से 15 बता रखा है तो 11 से 15 के बीच में ही आएगा, पूरा पक्का नहीं है। देखिए थोड़ा सा चेंज जो है इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि थोड़ा सा चेंज जो है वो हो सकता है। तो उस आधार पे आप यहाँ पर रफली जो है राउंड फिगर मान करके आप इसको 8 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक मान सकते हैं। यानी तकरीबन जो है देखिए 12 दिन जो है वो कॉलिंग, 12 दिन जो है देखिए यहाँ पर आपके पास समय रहेगा, उनके बीच में कभी भी कॉल आ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी लोग जो है देखिए अभी तो देखिए कुछ समय पड़ा है, 3-4 दिन पड़े हैं कॉल आने में, आपके पास समय। देखिए आप लोग जो है वो पूरा अपना ध्यान रखिएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो पूरा अच्छे से चल रहा हो। देखिए मोबाइल नंबर आपका चलते रहना चाहिए, यानी रिचार्ज आपका पूरा उसमें होना चाहिए, ताकि अगर आपके पास KBC का कॉल आएगा तो वो कॉल जाए वहाँ पे। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि देखिए आप सभी लोग जो है वो अपने मोबाइल को अपने पास रखें, और जो साइलेंट मोड होता है देखिए और ये होता है, तो 3-4 दिन बाद आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखना बंद कर दें, क्योंकि KBC का अगर कॉल आता है तो आप लोगों को फिर पता लग पाएगा। वरना जो है देखिए KBC का कॉल मान लो आए और आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे हुआ और आपको पता नहीं लगा, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो इस बात का दोस्तों आप सब लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए कॉलिंग जो है वो 3-4 दिन बाद शुरू होगी, और मेरे ख्याल से जो है देखिए कॉलिंग 11 तारीख देखिए KBC ने मेंशन कर रखा है, लेकिन मेरे ख्याल से हो सकता है 1-2 दिन पहले भी शुरू हो जाए। तो आप लोग पूरा अपना जो मोबाइल का रिचार्ज है और ये सब कुछ है तो आप वेल मेंटेन करके रखिए पहले से ही, ताकि कोई दिक्कत न आए जब कॉलिंग यहाँ पर शुरू होगी। कॉलिंग जैसे ही शुरू होगी दोस्तों मैं आपको तुरंत ही अपडेट करता रहूँगा, जैसे जैसे कॉलिंग शुरू होगी सारी जानकारी आप सभी लोगों को दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलती रहती है। अब यहाँ पर जान लेते हो दोस्तों, यहाँ पर IVR कॉल जो होती है देखिए उसमें आप सभी लोगों से कुछ सवाल भी पूछे आते हैं, GK के, करंट अफेयर्स के, हिस्ट्री के, माइथोलॉजी के। तो आप सभी लोगों के प्रैक्टिस जो है देखिए वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे के सभी राउंड्स के लिए, ताकि जो है आप सभी लोगों को आगे के राउंड्स में दिक्कत ना आए। यहाँ पर जान लेते हैं कि कैसे आप सभी लोगों को अपनी तैयारी करनी है। दोस्तों आप सभी लोगों की तैयारी के लिए हमने बना रखी है KBC सीजन 16 KBC मैस्ट्रो ऑल इन वन PDF फॉर KBC 2024-2025। जो भी लोग दोस्तों यहाँ पर KBC में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो कि सभी लोग कर ही रहे हैं, तभी वो यहाँ पर जो है वो वीडियो सुन रहे हैं। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ये जो है ये हमने PDF बनाई है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के हॉट सीट तक जितने भी देखिए राउंड्स होते हैं, IVR कॉल, ऑडिशन, इंटरव्यू, सभी राउंड्स में ये जो है ये PDF आपको हेल्प करती है। रजिस्ट्रेशन में जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस होते हैं, IVR कॉल में चांसेस होते हैं, इंटरव्यू में चांसेस होते हैं, हॉट सीट में आने के चांसेस होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों यहाँ पर जो है वो हम इन PDF में लेकर के चलते हैं, ताकि आप सभी लोगों की अच्छे से तैयारी हो पाए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे, क्योंकि आपको पता ही है कि KBC में जो सारे क्वेश्चंस आते हैं वो MCQ फॉर्मेट में होते हैं। 11 PDF फाइल्स रहते हैं दोस्तों, और एक जो है आपके पास मिलता है आपको ऑडिशन के लिए जो बुकलेट होती है, ऑडिशन बुकलेट आपको मिलती है। ऑडिशन में दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक बुकलेट फिल करके KBC को देनी होती है। उस बुकलेट में अलग अलग सवाल होते हैं जो कि आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो आपको उनका जवाब कैसे देना होता है ये आपको फील्ड बुकलेट के माध्यम से पता लगता है। वो फील्ड बुकलेट जो है दोस्तों आपको यहाँ पर इसके माध्यम से जो है, या दोस्तों यहाँ पर आपको जो दी जाती है 11 PDF के साथ आपको जो है वो एक ऑडिशन बुकलेट भी दी जाती है। 11 PDF फाइल्स में आप सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं 2500 से भी ज़्यादा सवाल।
दोस्तों आपको यहाँ पर 2500 से भी ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट से होते हैं, माइथोलॉजी, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स से होते हैं दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, 11 PDF फाइल्स रहती हैं, एक ऑडिशन बुकलेट रहती है। 10 साल का दोस्तों हमारा यहाँ पर अनुभव है। 10 साल से दोस्तों यहाँ पर मैं KBC की जानकारी लोगों को देता आ रहा हूँ और पिछले 4 सालों से दोस्तों हम यहाँ पर जो है PDF को जो है दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि PDF लोगों को देते आ रहे हैं, जिसको लेकर के दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत से लोग, सैकड़ों हज़ारों लोग जो है दोस्तों यहाँ पर KBC के अलग अलग राउंड्स में पहुँचे हैं। जीके, हिस्ट्री, माइथोलॉजी, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स सारे के साथ सिलेक्ट रहते हैं दोस्तों यहाँ पर। और उससे भी आप कह सकते हैं ज़्यादा जो है देखिए मूवीज़ हो गए और भी आपके यहाँ पर जो कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो छोटे हैं उनको भी हम यहाँ पर दोस्तों लेकर के चलते हैं। 2500 से भी ज़्यादा सवाल जो है दोस्तों आपसे लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 2500 से भी ज़्यादा सवाल, जो कि देखिए काफ़ी बड़ी संख्या है। KBC प्रिपरेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर बनाई गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक यहाँ पर, ये मैं नहीं, ये वो लोग कहते हैं जिन लोगों ने पिछले सालों में हमारी जो PDF है वो ली है। दोस्तों यहाँ पर जो है वो PDF को हम हर साल अपडेट करते हैं और मैंने जो है इस PDF को रिसेंटली ही अपडेट किया है, स्पेशली जो आपके री रजिस्ट्रेशन है दोस्तों यहाँ पर उनके लिए, ताकि आप सभी लोगों की अच्छे से तैयारी हो पाए आगे के सभी राउंड्स के लिए। PDF को दोस्तों प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9467248192। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ये नंबर दिया हुआ है, मैं आपको नंबर यहाँ पर लिख करके भी दे देता हूँ 9467248192। दोस्तों यहाँ पर जो आपको इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करना होगा PDF लिख करके, और आपको जो है PDF की सारी जानकारी दोस्तों जो है वो व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। और PDF दोस्तों आपको व्हाट्सएप पर ही मिलती हैं, आप चाहें तो आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं और आप चाहें तो आप उसको व्हाट्सएप में रख करके आप जो है दोस्तों यहाँ पर उस PDF को जहाँ चाहें वहाँ चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं और दोस्तों आपकी जो है यहाँ से पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है वो हो जाती है KBC के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।